के न्यूज चैनल के स्टूडियोज में जो लोग बैठे हुए थे इंडिया को लेकर बात करने के लिए, उन पर कयामत डा गई है। और भाई पाकिस्तान के अंदर जो है जाफर एक्सप्रेस के नाम से एक ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है बलोच फाइटर्स की तरफ से, जिसमें 400 से 450 के लगभग लोग थे। लेकिन उनमें से बलोचों को, जो बलोच लोग थे उसमें, क्योंकि ये ट्रेन कोयटा बलोचिस्तान से पेशावर जा रही थी, उनमें से जो है वो बलोचों को, औरतों को और बच्चों को छोड़ दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उसमें पंजाबियों को रोका गया है, और स्पेशली उन पंजाबियों को जो पाकिस्तान के आईएसआई, आर्मी, पुलिस या किसी भी जो है पाकिस्तान की सरकारी इदारों में जॉब है उनकी, उन सब को रोक लिया गया है। जो लगभग कोई 100 बता रहा है तो कोई 180 बता रहा है। और अभी तक दोस्तों 11 पाकिस्तानी सेना को जो है जहन्नम भेज दिया गया है। ये अभी तक की लेटेस्ट न्यूज है। पाकिस्तान के अंदर भैया अब बहुत सारी टीमें जो पाकिस्तान आई हुई थी चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उन सारे लोगों ने अभी दुआएं की हैं कि अच्छा हुआ कि इंडिया ने फाइनल पाकिस्तान से लेके जो है दुबई में करवा दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हो गई है। बीएलए यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने 15 घंटे से ट्रेन को अगवा कर रखा है। पाकिस्तानी सेना अब तक बलूच विद्रोहियों के कब्जे से ट्रेन को छुड़ाने में नाकामयाब रही है। हालांकि कामयाबी का ढोल पीटने में सेना और सरकार खूब आगे है। पाक सेना ने दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा यात्रियों को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा दिया है। हालांकि उसका ये दावा कुछ देर बाद ही फुस हो गया। यात्रियों ने बाहर आकर सेना के दावों की पोल खोलकर रख दी। हाईजैक वाले ट्रेन से सुरक्षित निकले यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें खुद बंदूकधारी विद्रोहियों ने छोड़ा है। अब सवाल है कि आखिर ट्रेन हाईजैक करने के बाद बीएलए के लड़ाके यात्रियों को मारने के बदले उन्हें रिहा क्यों कर रहे हैं? आखिर उनका मकसद क्या है? वो चाहते तो एक्सप्रेस को किडनैप किया गया। जिस वक्त ट्रेन क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई तो उसे बंदूकधारियों ने एक टनल में रोक लिया। पूरी ट्रेन को बंदूक की नोक पर रखा गया है। ये ट्रेन 450 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को किडनैप करने का दावा किया गया है। बंधक बनाए गए यात्रियों में पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जवान और अफसर शामिल हैं, और इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है। खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है बीएलए, उन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन जो है उसको हाईजैक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को बीएलए की फिदायन ब्रिगेड मजीद यूनिट ने अंजाम दिया है। 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा भी किया गया है और धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कार्रवाई की तो सभी बंधकों को मार देंगे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हड़कंप मचा दिया है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए बनी बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर दुनिया को चौंका दिया। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़े थे। बलूच आर्मी ने पूरी खुफियागिरी के बाद ही इस जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया और पाक के सैनिकों के साथ ट्रेन ही अगवा कर ली। अब पाकिस्तानी सेना में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आप समझेंगे कि हम बात क्यों करने जा रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां अभी ट्रेन हाईजैक हुआ। दरअसल हम बात करेंगे पाकिस्तान की, लेकिन इस पाकिस्तान के मुद्दे पर जुड़ा हुआ है इससे अफगानिस्तान और तालिबान। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, तो आपको मालूम है कि हाल ही में एक जफर एक्सप्रेस पर बीएलए के यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अटैक किया, ट्रेन हाईजैक कर लिया। उसमें आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाया गया है कि बीएलए के लड़ाके अपने हैंडलर्स से अफगानिस्तान में बैठे लोगों से बात कर रहे थे, उनसे इनपुट्स ले रहे थे, उनको जानकारी दे रहे थे। यानी कि अफगानिस्तान की भूमिका पर फिर से पाकिस्तान ने सवाल खड़ा कर दिया है। और जो हमारा विषय है वो भी अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, तालिबान से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से हो रहे लगातार विवाद से जुड़ा हुआ है। तो मसला क्या है? मसला यह है कि पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में बैठे लोग पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि अंजाम देने वालों को आश्रय दे रहे हैं। उनके 10 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा मसला कभी नहीं हो गया।
जो अभी इस दफ़ा हमको परेशानी झेलनी पड़ी है ना, और ट्रेन भी रास्ते में अभी हाईजैक हुई है। अभी आपके सामने हम लोग सिब्बी से कोयटा तक नहीं जा सकते, इतना हम लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हड़कंप मचा दिया है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए बनी बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर दुनिया को चौंका दिया। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़े थे। बलूच आर्मी ने पूरी खुफियागिरी के बाद ही इस जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया और पाक के सैनिकों के साथ ट्रेन ही अगवा कर ली। अब पाकिस्तानी सेना में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बलूच ब्रिगेड की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और बलूच विद्रोहियों के बीच घमासान जारी है। जफर एक्सप्रेस एक नाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। पेशावर से कोयटा जाने वाली ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कोयटा जा रही थी, चलती ट्रेन के ट्रैक को ब्लास्ट करके उड़ाया गया और ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को वार्न किया गया कि अगर पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से कोई एक्शन लिया गया या कोई कार्रवाई की गई तो तमाम मुसाफिरों को हलाक कर दिया जाएगा। इस हादसे के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कई नौजवान जो है शहीद हो गए हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है। इस सारे मामले पर, इस हादसे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अरे वाह सना, ये साइड इनकम कैसे जनरेट करते हैं, मुझे भी बताओ। भाई बुज़दिलाना कार्रवाई है जो बीएलए की तरफ से की गई है। मासूम लोगों की जिंदगियों से खेला गया है और मैं इसका कसूरवार अपने पिछले टनोर में जो इमरान खान न्याजी है उसको करार दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तालिबान और इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की हौसला अफजाई की है, बजाय इसकी को हौसला शिकनी करते। और जो पाक फौज की इतनी कुर्बानियों के बाद और दूसरे आम सिविलियंस की कुर्बानियों के बाद एक अमन कायम हुआ था, उसे सबूताज करने की इंतहाई घिनौनी साजिश है और मैं इसे इंसानियत दुश्मन करार दूंगा। दिलराश वाकया पेश आया है। कोयटा से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान की ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। बीएलए को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से ट्रेनिंग दी गई है और फंडिंग दी गई है। बीएलए की एक कैसी बुज़दिल आर्मी है जो मासूम बच्चों को और खवातीन को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ने की कोशिश करी है। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तानी फौज का ये कहना है कि साहब ऑपरेशन हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है और हमने 33 बीएलए वाले मार दिए हैं और 21 हॉस्टेजेस भी खत्म हो गए हैं जो बीएलए वालों ने मार दिया। अब ये सब आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बोला कि 33 टेररिस्ट्स को, ये कह रहे हैं, ये इनको टेररिस्ट बोलते हैं, हम तो भाई कहते हैं टेररिस्ट नहीं है, बीएलए वाले हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। आईएसपीआर वाला कहता है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी कि ये 33 को हमने जहन्नम भेज दिया, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं पाकिस्तानी आर्मी को एक्सपोज करना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले डीजी आईएसपीआर एक मेजर जनरल हुआ करता था, इन्होंने अपनी खुद की एक वैकेंसी बढ़ा ली। ऐसे चोरी करते हैं लोग। आप कभी भी देखना किस तरीके से पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी आवाम की हड्डियों में से गूदा निकालती है। आपको पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया का हैरत अंगेज मामला देखने को मिला है। पाकिस्तान में किसी ट्रेन तक को हाईजैक कर लिया गया। पाक के बलूचिस्तान में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और 214 पाकिस्तानी नागरिकों को बंधक बनाया है। बंधकों में सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिकों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। अब बीएलए ने पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कैदियों की रिहाई के लिए शहबाज शरीफ सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। हैरानी की बात के अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं हो रहे हैं। फिलहाल खबरों की माने तो अब तक सुरक्षा बलों ने 155 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया है।
पाकिस्तान के जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बंधकों के साथ क्या हुआ, सैनिकों के साथ क्या हुआ, पुलिस अधिकारियों के साथ क्या क्या हुआ, एक एक कर अब इसकी कहानियां सामने आ रही है। बर्बर बीएलए विद्रोहियों की क्रूरता की स्टोरी हाईजैक से बचकर निकल आने वाले बता रहे हैं। वर्ल्ड मीडिया के मुताबिक बीएलए विद्रोहियों ने न केवल पाकिस्तानी सैनिकों को मारा बल्कि पाकिस्तान पुलिस पर भी जमकर कहर ढाया। ट्रेन हाईजैकर्स की चंगुल से जिंदा बचाए एक पुलिस अधिकारी ने कहानी बताई, उसे जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। हालांकि उस पुलिस अधिकारी ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मीडिया हाउस बीबीसी को दिए एक बयान में उसने वो क्रूरता की कहानी सुना डाली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तानी पुलिस अफसर ने बताया कि एकदम अचानक से ही रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से ट्रेन रुक गई, जिसके कुछ देर बाद ही आसपास की पहाड़ियों से बीएलए के सदस्य निकलने लगे, जो कि ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। साथ ही साथ कुछ तो रॉकेट से भी हमला कर रहे थे। उनकी संख्या सैकड़ों की तादाद में थी और उन्होंने ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक वो लोग महज 75 की संख्या में थे। इनमें फ्रंटियर कॉर्प्स के 2 जवान भी शामिल थे। पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि उन्होंने देखा कि बीएलए के सदस्य हमला करते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तबाह कर देते हैं, कोई फैक्ट्री बनने लगती है उसको तबाह कर देते हैं, ऑयल रिफाइनरी बनने लगती है वहाँ पे तबाह कर देते हैं। इतना बड़ा पाकिस्तान का 70% सबसे बड़ा सूबा 42% रकबा पाकिस्तान का कंटेन करता है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती इस बीएलए की वजह से। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नाइला बट ने बलूचिस्तान क्वेटा से एक ट्रेन हाईजैक कर ली है जो कि क्वेटा से पेशावर की तरफ रवाना हो रही थी। 500 से लेके 700 के करीब इसमें पैसेंजर थे, 140 के करीब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है जिसमें आईएसआई के नौजवान थे, एफसी के थे, आर्मी थे। उनको भी जी बीएलए ने जी है बंदी बना दिया है और जी मुतालबात कह रहे हैं बीएलए हमारी गवर्नमेंट माने, वरना जो है फिर लाशें रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाए। अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला अफसोसनाक वाकया है कि जहां पर ट्रेन को बीएलए की जानिब से हाईजैक किया गया है। इस वक्त जो है पाक फोर्सेस की तरफ से जी इंडिया ने किया। बाप रे, माइंडसेट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव। ये इनकी लक्षण है, बहुत रॉ लैंग्वेज में, ये इनकी आदत है। देखिए, इतिहास के पन्ने और अल कुरान के पन्नों को अगर खोलकर देखा जाए तो जंगे बदर और जंगे करबला से मुसलमान को मारता आया है, काटता आया है, कूटता आया है। और लेकिन दुश्मन किसको बोलता है? सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को। काफिर किसको बोलता है? सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को। बलोच में आजादी के नारे, सिंध प्रोवांस में आजादी के नारे, पीओके जो हमारा जो पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां से आजादी के नारे और अपने ये खूनी खेल को हमेशा दिखाया है रोहित जी, हमेशा दिखाया है। आप सोचिए, कभी फिरका परस्ती के नाम पर ये काटते मारते रहते हैं, कभी ये धर्मों के नाम पर काटते मारते रहते हैं, कभी ये शिख पर वो उंगली उठाते हैं भारत पर। अपने गिरबान में झांक कर देखना तो इन्होंने जैसे